संत, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर उठती है जिसे हम पूरे विश्वास और श्रद्धा से जोड़ते हैं। एक आदमी जो कभी संत था, एक गुरु था, एक ऐसा इंसान जिसे लाखों लोग अपना भगवान मानते थे, लेकिन जो असली चेहरा सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। 1941 में सिंध के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ असुमल हरपलानी पार्टीशन के बाद अहमदाबाद आया और यहीं से शुरू हुई उसकी स्पिरिचुअल जर्नी। 1960s तक ये आसाराम बापू के नाम से फेमस हो गया। 90s और अर्ली 2000 में आसाराम इतना बड़ा नाम बन गया कि हर दूसरे घर में उसका नाम लिया जाता था। हर जगह सत्संग, हर जगह भक्तों की भीड़, फॉरेन कंट्रीज तक में उसके फॉलोअर्स होने लगे। 2008 दो नन्हे बच्चों की लाश साबरमती नदी के पास मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये बच्चे गुरुकुल से गायब हुए थे और उन्हें जहरीली दवा दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि ये दोनों बच्चे आसाराम के गुरुकुल के स्टूडेंट्स थे। उनके शरीर पर तांत्रिक रिचुअल्स के निशान मिलते हैं, लेकिन आसाराम तब भी बच जाता है। फिर 2009 में एक भक्त ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने लोगों को आश्रम में छोटे बच्चों पर काला जादू और तांत्रिक रिचुअल्स करते देखा है, पर ये बात भी आगे बढ़ी नहीं। फिर मेन बात तब सामने आई जब 2013 में एक 16 साल की लड़की ने आसाराम बापू के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया। लड़की ने कहा कि वो आसाराम के आश्रम जोधपुर राजस्थान में गई थी और वहाँ आश्रम में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। उसके बाद तो जैसे आसाराम का भगवान वाला मास्क उतर गया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और पुलिस ने उसे जोधपुर से अरेस्ट किया। जैसे ही आसाराम गिरफ्तार हुआ, उसके भक्तों ने दंगा शुरू कर दिया। कोर्ट में केस चला, एक एक करके एविडेंस सामने आए और 2018 में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई। बेटे नारायण साईं पर भी ऐसे ही सीरियस इल्जाम लगे। एक गुरु जो कभी भगवान माना जाता था, उसका असली चेहरा जब सामने आया तब सब बिखर गया। तो दोस्तों, ये थी आसाराम बापू की काले सच की कहानी, जिसे जानकर हमें ये सीख मिलती है कि भगवान बनने के लिए किसी भेष की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी को अपने विश्वास का गलत फायदा उठाने देना चाहिए। आसाराम बापू की कहानी बस एक एग्जाम्पल है। आ रहे हैं विश्वास जब अंधा हो जाता है तो हम सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। ऐसा कभी ना हो कि हम अपने विश्वास के चक्कर में किसी और के काले इरादे का शिकार बन जाएं।